इस वर्दी में बहुत से डाकू लुटेरे फ्रॉड भी बैठे हैं, नहीं धोखेबाज भी बैठे, गारंटी के साथ कहता हूं। बलात्कारी बैठे कि नहीं? बोलो आया ना, बोलो कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों को बगैर इलाज के ठीक कर दिया। बोलो, औकात हो तो बोलो। या कूप मंडूकता है, अवैज्ञानिकता है, या हैसियत हो तो बोल के दिखाओ इस पे। ये बात आप संस्कृति को इवॉल्व नहीं कर देना चाहते। आप कहते हैं जो लाइफस्टाइल, जो खाना पीना, सोच, पूजा पद्धति मेरी 5,000, 6,000, 10,000 साल पहले थी, उसमें कोई बदलाव आएगा ही नहीं। और अगर आ गया साहब तो हमने तो गुलामी कर दी। आप चेंज नहीं करना चाहते अपने आप को। आज अंग्रेजी के चैनल चल रहे हैं, अंग्रेजी भाषा का चलन है। क्या आप कहेंगे कि इंग्लिश भाषा को यहां से निकाल देना चाहिए? लोग शर्ट पैंट कोट में पहन करके आते हैं, दफ्तरों में काम करते हैं। महाकुंभ शब्द कभी था ही नहीं, कुंभ शब्द था। जबरदस्ती आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, भारत में मुख्यतः 3 राजनीतिक दल थे जो राष्ट्रीय दल थे, भाजपा, कांग्रेस और कम्युनिस्ट। और सोशलिज्म भी कहीं ना कहीं वो कम्युनिस्ट की ही एक विचारधारा का ऑफशूट था। तो कांग्रेस अंग्रेजों के जमाने में बनी 1885 में, एक अंग्रेज के द्वारा बनी गुलामी के काल में। कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी गुलामी के काल में, और जो अपना आदर्श मार्क्स और लेनिन को मानते थे, पूर्णतः विदेशी विचारधारा। और मजे की बात यह, उस मार्क्स को मानते जो कभी भारत आया नहीं, भारत की कोई भाषा वो जानता नहीं था। खैर कोई बात नहीं। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो स्वतंत्र भारत में बनी, जिसका की इंस्पिरेशन यानी जिसकी प्रेरणा और विचार में कोई विदेशी प्रभाव नहीं था। बस यही एक अंतर है कि ये दोनों पार्टियां अपने पुरानी गुलामी की मानसिकता के कैरीड ओवर इफेक्ट के साथ चलना चाहती हैं। सिर्फ धर्म संस्कृति नहीं, विज्ञान और सभी प्रकार की चीजों में। मैं उदाहरण बताना चाहता हूं। हम सब ने बचपन में पढ़ा कि संगम कहां पे है? गंगा, जमुना और काल्पनिक सरस्वती पे। यही पढ़ाया गया, ये लेफ्टिस्टों के इतिहास में पढ़ाया गया कि सरस्वती नदी तो काल्पनिक थी। अब क्या बताएं, 1990 में सैटेलाइट के पिक्चर में दिख गई सरस्वती नदी, उसका ट्रैक भी दिख गया। तो अब उस प्रकार जैसे ही विज्ञान आगे बढ़ा तो यथार्थ दिखा। तो मेरा मानना है कि जो यथार्थ दिखता है उसका मजाक उड़ाना बंद। जैसे उदाहरण के लिए गंगा नदी 144 साल पहले 1881 सन था। क्या 1881 में कुंभ हुआ था? सुधांशु जी बता दें। अंग्रेजों ने 1855 में कुंभ पर रोक लगा दी थी, और फिर उस 1855 के बाद कुंभ 1925 में हुआ। 1855 और 1925 के बीच में कोई कुंभ हुआ ही नहीं। तो 144 साल का ये मेथड ये कहां से आया है? एक आप अभी एक सज्जन की फोटो दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री भी उनके आश्रम में अभी गए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री के। बाबा बागेश्वर धाम। बाबा का है, गोयल नया लड़का है, जवान लड़का है, धीरेन्द्र शास्त्री है। बाबा कैसे है? वो प्रधानमंत्री तो कह रहे थे मेरा छोटा भाई, आप कह रहे हैं बाबा। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा मेरा छोटा भाई। ये बाबा कहता है कि जो कुंभ में कुचल के मर गए हैं उन्हें तो मोक्ष मिल गया। ये तो खुशी की बात है। क्या सुधांशु त्रिवेदी और अमीश देवगन इसका समर्थन करेंगे? कोई बात का समर्थन स्वामी जी समर्थन करेंगे? मैंने खुद सवाल पूछा, उन्होंने बोला वो मेरे से त्रुटि हुई, मैं गलती माफी मांगता हूं। मैंने उनसे सवाल पूछा। मेरा लेकिन इस वर्दी में बहुत से डाकू लुटेरे फ्रॉड भी बैठे हैं, धोखेबाज भी बैठे, गारंटी के साथ कहता हूं। कई तो जेल में पड़े हैं। बलात्कारी भी इस वर्दी को पहन लेते हैं। वर्दी को परिणाम नहीं होना चाहिए, आचरण को परिणाम होना चाहिए। लेकिन जो मैं अपनी बात कह रहा था, मुझे मेरी बात जाने दें दर्शकों तक। रावण ने भी यही ड्रेस पहन के माता सीता का अपहरण किया था। रावण भी इसी ड्रेस को पहन के आया था। फिर तो रामचंद्र जी को नतमस्तक हो जाना चाहिए था उसके सामने। आदमी के कर्म देखे जाएंगे, उसका आचरण बिल्कुल कर्म देखे जाएंगे, चरित्र देखा जाएगा। भाटी जी के मन में कितना जहर भरा हुआ है, समाजवादी पार्टी के मन में हिंदू धर्म के प्रति साफ हो गया। लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों की भावनाओं का शोषण मत करिए, लोगों की भावुकता का लाभ मत उठाइए। हमारे मन में कोई जहर नहीं भरा हुआ है। भावुकता का लाभ अगर जहर होगा तो आपके मन में होगा। कैसे जहर भरा हुआ है? अगर हमारे मन में जहर भरा हुआ होता तो हमें हिंदू धर्म छोड़ने से कौन रोकता है? बोलिए। इन्होंने कहा कि योगी साधु संत के बीच में कई डाकू बैठे हुए हैं और फ्रॉड बैठे हुए हैं। मैं चुनौती से पूछता हूं, मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम, बारी में आतंकवादी, डाकू, बलात्कारी बैठे कि नहीं? बोलो आया ना,
मुझे बोलो। मैं तो रखो कम से कम इतना अन्याय तो मत जो करो। कि यूनाइटेड नेशन तक से आतंकवादी, बोलो कि वैज्ञानिकता की बात करो, कूपमंडूकता की बात मत करो कि वहां से वो ठीक हो गया। मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों को बगैर इलाज के ठीक कर दिया, इसके लिए वेटिकन में उन्हें सेंटहुड दिया गया। बोलो, औकात हो तो बोलो, या कूपमंडूकता है, अवैज्ञानिकता है, या हैसियत हो तो बोल के दिखाओ इस पे। इसके बाद दूसरे धर्म के लोगों पे आओ वहां बोलो। पूरे लोगों के सामने यह साफ है कि हिंदू धर्म के बारे में जो लोग अनाप शनाप उल्टा सीधा बोलते हैं, और सुनिए भाटी जी, बहुत धर्म ग्रंथों पे कहते हैं, औकात है बोलने की कि किसी धर्म ग्रंथ में यदि लिखा है कि धरती चपटी है तो उसमें बदलाव कर दिया जाए। औकात है बोलने की कि किसी में लिखा है सूरज पृथ्वी के चारों ओर घूमता है तो उसमें कुछ चू बोल दिया जाए। इसलिए चुन चुन कर हिंदू धर्म को अपमानित, इसलिए मुझे आज क्रोध आया कि इतने मुझे कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ा, क्योंकि डाकू लुटेरे जैसे शब्दों के। अब एक बात कहना चाहता हूं भाई, देखिए जब याकूब मेनन का नमाज़े जनाजा कहा गया वो जन्नत नशीब हुए। अब बताओ, अफजल गुरु याकूब मेनन बुरहान वानी। मैं हिम्मत के साथ कहता हूं, हौसले के साथ, पूरी सच्चाई के साथ, मौलानाओं में और इनमें भी बहुत सारे डकैत बैठे हैं, पोप में भी डकैत बैठे हैं। नहीं, किसी धर्म का गलत फायदा कोई भी उठा सकता है। मौलाना बहुत सम्मानित है, संत भी बहुत सम्मानित हैं। मैंने पहले प्रणाम किया संतों को, लेकिन संत की ड्रेस पहन के कोई। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो ये चक्र लिया गया है अशोक का, ये भी तो धर्म चक्र है ना। तो ये माना गया कि प्रजातंत्र तब चलेगा जब धर्म के आधार पर आचरण होगा। और जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, उनकी पीठ के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय, यानी सारी संसद धर्म के चक्र के लिए है। सर्वोच्च न्यायालय के एम्बलम पर लिखा यतो धर्मस्ततो जया। मेरे भाई, आपकी तरह धर्म विहीन होकर ही सारी प्रजा का, इसीलिए कम्युनिस्ट जहां जहां सत्ता में आते धर्म में आस्था नहीं रखते, करोड़ों को मरवाते हैं। स्टालिन ने करोड़ों को मरवाया, माओ ने करोड़ों को मरवाया, पोल पॉट ने करोड़ों को मरवाया। आपके और आपके ईश्वर के बीच की एक व्यक्तिगत यात्रा है, एक व्यक्तिगत रिलेशन है सुधांशु त्रिवेदी। ये आप और उसके बीच का रिलेशन है। ये सामाजिक उदंडता के लिए नहीं है कि भीड़ तंत्र लेकर के मस्जिद के बाहर पहुंच गए, डीजे बजाना शुरू कर दिया, मुसलमानों को विक्टिमाइज करो, उनके खिलाफ बोलो तो हम ज्यादा बड़े हिंदू हो गए। आपने कॉन्शियसनेस की बात करी, आपने कई सारी बातें कही। आपने यह भी पूछा कि जाति न पूछो साधु की, और जिस साधु को डिफेंड करने में अपना आक्रोश खो बैठे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हम तो बड़े सभ्य मानते थे उनको, आक्रोश खो बैठे, वही साधु जो है वो साधु नहीं है। उनका नाम है धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग। धीरेन्द्र कृष्णा गर्ग कोई बाबा नहीं, हम बाबा नहीं मानते हैं। उनको डिफेंड करने में अपना आपा खो बैठे, वो प्रैक्टिस करते हैं, वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करते हैं। जो दलित होते हैं ना, उनको अपना पैर नहीं छुआते। और जो धर्म के नाम पर वो कहते हैं कि हिंदुओं हथियार उठा लो, इसको कहते हैं धर्म का मिसयूज करना। अरे वही बोले ना कि जब महाकुंभ में लोग मरे तो मोक्ष मिला है। साधु में करुणा होती है, दया होती है, गरिमा होती है। कौन से साधु है ये? पहले इन्होंने कहा छुआछूत को बढ़ावा देते हैं, तो मैं हमारे जितने भी विरोध के लोग बैठे हैं इनसे मैं पूछना चाहता हूं, हलाल सर्टिफिकेशन में एक शर्त है कि वो हलाल करने वाला व्यक्ति भी मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम मानता यह कि गैर मुस्लिम का छुआ हुआ हलाल नहीं माना जाएगा। औकात है बोलने की, वहां छुआछूत नहीं दिखती है। और हिंदुओं को हलाल सर्टिफाइड खिलाया जाता है इसलिए कि साहब वो मुस्लिम का छुआ हुआ होना चाहिए। यहां छुआछूत नहीं दिखती। नहीं, अरे वो तो सेकुलर है, वो सेकुलर में छुआछूत थोड़ी होती है। इसलिए सिर्फ हिंदू धर्म को लेट डाउन करने के लिए होती। कंचना जी को शायद नहीं याद होगा, बाबा के बारे में उन्होंने आक्रोश में बोल दिया। कंचना जी, सैटेलाइट बाबा का नाम सुना है कि नहीं? ये लालू यादव जी जो पहली बार जेल गए थे 97 में, तो जब बाहर आए थे तो सबसे पहले मंदिर में गए थे दर्शन करने। उसके बाद वो एक तांत्रिक थे स्वघोषित, जो ये कहते थे कि वो तांत्रिक हैं और वो लालू यादव जी के लिए अनुष्ठान करते थे। सैटेलाइट बाबा ओपनली उन्होंने कहा कि मैंने लालू यादव जी की सरकार पे संकट आया था, कांग्रेस उनकी सरकार गिराना चाहती थी, मेरे अनुष्ठान से बच गई। और लालू यादव जी ने क्या उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई की? जी, तो बाबाओं के बारे में बोलने से पहले सब अपने अपने बाबा को भी झांक लिया करें, उसके बाद बोला करें, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। और ये लोग जो भ्रम फैलाए हुए थे, सिर्फ एक शब्द प्रयोग करता हूं, एक वर्ड आपके भी मुंह से निकला अमीश जी, लेफ्ट लिबरल। अरे लेफ्ट कभी लिबरल होता ही नहीं भाई। एक लेफ्ट कंट्री बताइए जो लिबरल हो, जहां बोलने की स्वतंत्रता हो। ये लेफ्ट लिबरल ऐसा भ्रम का वाक्य बनाया जाता है जैसे कोई कहे कि जैसे विवेक श्रीवास्तव बैठे ना, मैं आस्थावान नास्तिक के जैसे कोई आस्थावान नास्तिक कह रहा तो कितना बड़ा झूठ बोल रहा है।